माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखा दी थी। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान कालकाजी मंदिर के नाम से विख्यात कालिका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक है, जहां नवरात्र में हजारों लोग माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। कालका मंदिर की गणना भारत के प्राचीन सिद्धपीठों में होती है। तंत्र साधना की दृष्टि से यह पीठ अनाहत चक्र पर स्थापित हैं। इसे मनोकामना सिद्धपीठ और जयंती काली पीठ भी कहा जाता है। इस पीठ का अस्तित्व अनादिकाल से है। माना जाता है कि हर काल में इसका स्वरूप बदला है। इसी जगह आद्यशक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। तब से यह मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। असुरों द्वारा सताए जाने पर देवताओं ने इसी जगह शिवा शक्ति की आराधना की। देवताओं के वरदान मांगने पर मां पार्वती ने कौशिकी देवी को प्रकट किया, जिन्होंने अनेक असुरों का संहार किया लेकिन रक्तबीज को नहीं मार सकीं। तब पार्वती ने अपनी भृकुटी से महाकाली को प्रकट किया और रक्तबीज असुर का वध करने को आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही महाकाली ने भयंकर अट्टहास किया, जिससे दशों दिशाएं गूंज उठी। मां काली ने अपनी शक्तियों और भैरव सहित उस महापराक्रमी असुर का संहार किया और उसका सारा रक्त पी गई। उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी। मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितम। उसका रक्तपान करने के लिए मां महाकाली ने अपने मुख का विस्तार किया था। उनके विकराल स्वरूप को देखकर सभी विस्मित और भयभीत हो गए। उस समय महादेव शंकर सहित सभी देवताओं ने आद्यशक्ति मां महाकाली की स्तुति की तो मां भगवती ने कहा कि जो भी इस स्थान पर श्रद्धाभाव से पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की। बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की, तब माता भगवती से उनका साक्षात्कार हुआ। मुख्य मंदिर में 12 द्वार हैं जो 12 महीनों का संकेत देते हैं। हर द्वार के पास माता के अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। मंदिर के परिक्रमा में 3-6 मातृकाओं हिंदी वर्णमाला के अक्षर के द्योतक हैं। माना जाता है कि ग्रहण में सभी ग्रह इनके अधीन होते हैं, इसलिए दुनिया भर के मंदिर ग्रहण के वक्त बंद होते हैं, जबकि कालका मंदिर खुला होता है। मान्यता है कि अष्टमी व नवमी को माता मेला में घूमती हैं। नवरात्र के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है। लोगों की यहाँ गहरी आस्था है। उनका मानना है कि यहाँ दर्शन करने के बाद माँ उनकी हर मुराद पूरी कर देती है। इसलिए अष्टमी के दिन सुबह की आरती के बाद कपाट खोल दिया जाता है। 2 दिन आरती नहीं होती, 10वीं को आरती होती है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी हैं माँ कालिका। माँ कालिका को खासतौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने आएं उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दें उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती हैं। जो एकनिष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है समझो उसका काम भी तुरंत होगा। कालिका माता के विषय में कहा जाता है कि ये दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट देती हैं। रक्तबीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इसी प्रकार से रक्तबीज का वध किया था। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। जय माँ आद्यशक्ति महाकाली महारानी जी की जय। माई की कोई गलती या त्रुटि हो गई हो, माँ की कथा या इतिहास बताने में तो क्षमा प्रार्थी हूँ भयो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय माई की। प्राचीन माँ काली मंदिर। दिशा। सोनीपत का एक बहुत पुराना इतिहास है। महाभारत की अवधि में सोनीपत का नाम भी उल्लेख किया गया है। जैसा कि महाभारत में उल्लेख किया गया है, सोनीपत 5 गांवों में से एक था जिसे कौरवों से पांडवों ने पूछा था। पांडवों की इस मांग में गिरावट महाभारत की लड़ाई का कारण बनती है जो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। यहाँ कामी रोड पर सोनीपत में यानी रामलीला ग्राउंड के पीछे मां महाकाली का एक प्राचीन मंदिर स्थित है जो लगभग 6000 वर्ष पुराना कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जाने से पहले पांडवों ने यहाँ प्रार्थना की थी और उनकी जीत के लिए मां काली का आशीर्वाद लिया था। पांडवों ने भी इस मंदिर के पास एक कुएं का निर्माण किया था जिसे पांडव के वेल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चांडी माता की प्रार्थना स्थान माधी भी होती थी जिसे 1377 में लोधमल द्वारा फिर से बनाया गया था। मां महाकाली के मंदिर में कलकत्ता और कालकाजी के मंदिर से लाई गई एक अनंत लौ जलती रहती है। ये भी माना जाता है कि जो भी पवित्र और शुद्ध दिमाग के साथ 40 दिनों के लिए यहाँ प्रार्थना करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर मां महाकाली को नींबू का माला प्रदान करते हैं।
ये सभी धर्मों और जाति के हर शरीर की पूजा के लिए एक जगह रहा है। मेले हर साल यहाँ 2 बार आयोजित होते हैं, यानी होली महोत्सव के बाद पहली बार शीतला षपम्मी पर और दूसरा आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है। मेले के दौरान लोग नारियल, फल और कपड़े, चुनेरी के साथ नए अनाज, फसलों से बने मिठाई की पेशकश करते हैं। हर शनिवार को मंदिर में विशेष प्रार्थना आयोजित की जाती है। वर्ष 2002 में भक्तों ने एक बार फिर से मंदिर का निर्माण किया और इसे एक नया रूप दिया है। वर्तमान में लाला श्याम लाल कुचल मंदिर के काम की देखभाल कर रहे हैं। कौन है माँ काली, क्या है उनकी विवेकानंद और रामकृष्ण से जुड़ी कहानियाँ। एक फिल्म को माँ काली चर्चाओं में है। जानते हैं कि आखिर माँ काली का क्या स्वरूप है, उन्हें क्यों शक्ति का रूप माना जाता है, वह कैसे अवतरित हुई, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को लेकर उनकी क्या कहानियाँ हैं, उनके कितने रूप हैं। हिंदुओं की आराध्य शक्ति की देवी माँ काली चर्चाओं में हैं। शास्त्र कहते हैं कि ईसा के सैकड़ों सालों पहले से काली के स्वरूप की पूजा लोग करते रहे हैं। वो बुराई की ताकतों का संहार करने वाली देवी हैं, ऐसी ताकत जो किसी भी बुरी ताकत को परास्त कर सकती हैं। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस उनके परम उपासक थे। काली या महाकाली को कई नामों से बुलाया जाता है। वह सुंदरी रूप वाली भगवती पार्वती का काला और भयप्रद रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उनको खासतौर पर बंगाल, ओडिशा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में एक भी माना जाता है। वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता महाकाली की ही है। काली का मतलब है काल या समय से पैदा हुई। वह बुराई, दानवीय प्रकृति के लोगों को कभी माफ नहीं करती, बुराई को दमित करती हैं। इसलिए माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय हैं। बांग्ला में काली का एक और अर्थ होता है स्याही या दानवों के संहार की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ 2 दानव भाई थे जो महर्षि कश्यप और दनु के पुत्र तथा रंभ, नमुची, हयग्रीव, स्वरभानु, दैत्यराज, करम, कालकेतु और वप्रचिति के भाई थे। दुर्गा चालीसा में भी इन दोनों भाइयों और काली की महिमा का बखान किया गया है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने एक बार नमुची को मार डाला तो नाराज होकर शुंभ निशुंभ ने उनसे इंद्रासन छीन लिया, शासन करने लगे। इसी बीच पार्वती ने महिषासुर को मारा। तब शुंभ और निशुंभ उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़े।